ये कहानी करीब 35-40 साल पुरानी है और बिल्कुल सच्ची है। मुझे मेरे पिताजी ने ये कहानी बताई थी। हमारे यहाँ के लगभग सभी लोगों को इस कहानी के बारे में पता है। मेरे गांव का नाम अरवल है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी ज़िले में पड़ता है। जहाँ हमारा गांव है वो एक पहाड़ी इलाका है। अब तो फिर भी इस इलाके का बहुत सा भाग आधुनिकीकरण हो चुका है, लेकिन 35-40 साल पहले ये इलाका बहुत सुनसान हुआ करता था। उस वक़्त ज़्यादा आबादी भी नहीं थी। तो कहानी ऐसी है कि करीब 40 साल पहले हमारे ही गांव का एक फौजी छुट्टी पर घर आया था। उस फौजी का नाम अरविंद प्रजापति था। हमारा गांव जहां था वो पूरा पहाड़ी इलाका था और बहुत पिछड़ा भी था। इसलिए कोई बस या कोई और साधन सीधा गांव तक नहीं आता था। बस सीधा मुख्य बस अड्डे पर उतारती थी और वहां से पैदल ही गांव तक आना पड़ता था पहाड़ों के बीच से। तो वो फौजी पैदल ही रात के समय सुनसान इलाके से घर आ रहा था। जब वो रास्ते में आ ही रहा था कि उसको सड़क किनारे जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। फौजी था इसलिए बहादुर भी था, तो वो जंगल के अंदर गया देखने के लिए कि कौन रो रहा है। कोई और होता तो शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक जवान लड़की अकेली बैठी है और रो रही है। वो उसके पास पहुंचा और उससे पूछा कि वो वहाँ कैसे पहुंची और उसका घर कहाँ है। लड़की जवान थी और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। लड़की रो रही थी और उसने फौजी से उसको अपने साथ ले जाने के लिए निवेदन किया। फौजी उस लड़की को अपने घर ले आया। अगले ही दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि फौजी किसी लड़की को जंगल से लाया है। सबने जानने की कोशिश की लड़की से कि वो कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन सबको यह लगा कि उसको कुछ याद नहीं था। शायद उसकी याददाश्त खो चुकी थी। लड़की फौजी के घर ही रहने लगी। फौजी लड़का भी जवान था और उसकी भी शादी नहीं हुई थी। एक ही घर में दो अनजान लड़का और लड़की रह रहे थे। गांव में लोगों का तरह तरह का बात करना लाजमी था, इसीलिए उस फौजी लड़के के घर वालों और गांव वालों ने फैसला किया कि उन दोनों की शादी कर दी जाए। लड़की ने भी हाँ कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, इसलिए फौजी लड़का भी मान गया। लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने फौजी लड़के के सामने एक शर्त रखी। उसने बोला कि मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी, घर का सारा काम करूंगी, बस तुम कभी भी बिना दरवाज़ा खटखटाए मेरे कमरे के अंदर मत आना। लड़का मान गया और दोनों की अच्छे से शादी कर दी गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10-12 साल बीत गए। दोनों के 3 बच्चे भी हो गए थे। फौजी लड़का बीच बीच में छुट्टियों पर आता, कुछ समय बिताता, फिर वापस चला जाता। एक बार वो छुट्टियों पर आया हुआ था वो, और बस जाने ही वाला था। सुबह अच्छे से तैयार होकर खाना भी खा लिया था। उसकी पत्नी ने खाना बना दिया था। फिर वो बाहर चला गया जाने के लिए। कुछ दूर जाने पर उसको याद आया कि वो कुछ भूल गया है घर पर, तो वो जल्दी जल्दी वापस घर गया। जल्दबाजी में उसको अपनी पत्नी की वो बात याद नहीं रही कि उसको बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर जाना है, और वो जल्दबाजी में ऐसे ही दरवाजे के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसने जो देखा उसको देख के उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि कमरे के अंदर उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है और उसका एक पैर चूल्हे के अंदर रखा हुआ है, जलती आग के अंदर। बाल बिखरे हुए थे। ये देख के उसकी चीख निकल गई। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान उस पर गया तो वो गुस्से से उठी और चिल्लाई, मैंने बोला था ना कभी भी बिना दरवाज़ा खटकाए अंदर मत आना। इतना बोल के उसने गुस्से में उस फौजी को एक थप्पड़ मारा और तेज़ी से भाग के बाहर चली गई। वो इतनी तेज़ी से निकली कि कोई देख नहीं पाया कि वो कहाँ गायब हो गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी उस फौजी के गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। वो इतनी तेज़ी से निकली कि कोई देख नहीं पाया कि वो कहाँ गायब हो गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी उस फौजी के गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। उस दिन के बाद किसी ने उस लड़की को नहीं देखा। गांव के लोग आज भी इस बारे में बातें करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कौन थी और कहाँ से आई थी। बुक स्टोरी हिंदी।